हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। देखिए, कल हमने पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर किया था। आज हम उसके कंटिन्यूशन में दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। कल मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बताया था, संविधान कैसे बना था, कितने मेंबर थे, मेंबर कहाँ से आए थे, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैंने कल आप लोग को बताया था कि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है, प्रियम्बल था। बट आज के टाइम में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 448 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो हम आज पहले पार्ट्स के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए जो पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बताता है? इंडिया एंड इट्स यूनियन के बारे में बताता है। वो इंडिया एंड इट्स यूनियन के बारे में बताता है। और पहले पार्ट में कौन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं? पहले पार्ट में है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स कैन नॉट बी सीटेड। मतलब क्या है कि जो भारत है वो अखंड है, ठीक है। भारत खंडित राज्यों का जो है एक अखंड भारत है, मतलब उसको हम और नहीं आगे डिवाइड कर सकते, ठीक है। स्टेट, ठीक है। सेकंड आर्टिकल क्या करता है? सेकंड आर्टिकल ये बोलता है कि अगर हमने कोई नवा राज्य अपने देश में मिलाना है या स्टैब्लिश करना बनाना है तो वो आर्टिकल सेकंड के तहत बनेगा। जैसे सिक्किम है, आपको पता है कि सिक्किम पहले स्टार्टिंग में इंडिया का पार्ट नहीं था, बट जब सिक्किम को इंडिया के साथ जोड़ा गया तो वो आर्टिकल सेकंड के तहत जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 1974 में। अमेंडमेंट कौन सी थी? अमेंडमेंट थी 36 अमेंडमेंट। और ये, ठीक है, सिक्किम को 94 में जोड़ा गया था। 36 अमेंडमेंट हुई थी इसमें, ठीक है। फिर आर्टिकल थर्ड क्या बोलता है? आर्टिकल थर्ड बोलता है कि अगर हमने किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज करना, उसके नाम को चेंज करना है तो हम आर्टिकल थर्ड के तहत करेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि पहले जो राज्य था उड़ीसा था, उड़ीसा अभी उड़ीसा है, तो उसका जो नाम चेंज हुआ है इस आर्टिकल के तहत हुआ है। पहले आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, झारखंड बिहार का हिस्सा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो इन तीनों राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, झारखंड बिहार से और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया। और ये जो आर्टिकल है ये कौन करता है? ये पार्लियामेंट सिर्फ कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता, ये पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। क्या बोलता है? पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ कैन इंक्रीज डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है। अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, चेंज द नेम ऑफ स्टेट, क्रिएट ए न्यू स्टेट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ 2000 में बने थे, तेलंगाना 2014 में, ये सब इस आर्टिकल के तहत बने हैं। नेक्स्ट है नोट, प्रोसीजर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट टू चेंज बाउंड्री नेम एक्सेट्रा। अब देखिए पार्लियामेंट में कौन कौन है? पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री को चेंज करना है तो सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। और प्रेसिडेंट उस बिल को ना उस कंसर्न स्टेट के पास भेजता है उसकी भी सहमति जानने के लिए। बट वो देखिए उस स्टेट की जो कंसर्न होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। सरकार को मानना होगा, प्रेसिडेंट को मानना होगा तो मानेगा भी नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मैंने पहले ही बोला था कि जो भारत है वो अखंड है, बट वो खंडित राज्यों का हिस्सा है, ठीक है। खंडित राज्य ना अखंड भारत के हिस्सा है, ये है। आर्टिकल फोर्थ क्या है? एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सब प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पार्ट सेकंड है ना, पार्ट सेकंड क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो पार्ट सेकंड है ना, वो किसके बारे में बात करता है? वो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है,
अब इस पार्ट सेकंड में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है। ठीक है, सिटीजनशिप के बाद आपको पता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है। ठीक है, ये देख लेना आप लोग सिटीजनशिप के बारे में, इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें वही है कि बाई बर्थ है, फिर उसके बाद नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस उसको, जैसे सपोज करिए कि इंडिया में कोई आर्ट लिटरेचर वगैरह से है, तो उसको ना भारत सरकार चाहेंगे तो उसको नागरिकता दे सकते हैं। जैसे अदनान सामी था, वो पहले पाकिस्तान के थे, बट उनको भारत सरकार ने भारत की नागरिकता दे दी। जैसे मदर टेरेसा थी, वो इंडिया का बाई बर्थ वो इंडियन नहीं थी, बट उनको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इनको सिटीजनशिप दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट। पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ से लिया गया? बोरोड फ्रॉम यूएसए। और ये फंडामेंटल राइट में कहाँ से कहाँ आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट विच आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है। और फंडामेंटल राइट्स ना जस्टिसेबल इन नेचर है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स में ना, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको राइट दिए गए तो कुछ भी कर सकते हो, ये भी सस्पेंड होते हैं। ठीक है, कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। बट जब दो आर्टिकल है ना जो आपके, वो कभी सस्पेंड नहीं होते। एक आर्टिकल 20 और 21, ये ना कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। अब देखिए, एक आर्टिकल ना इसमें 13 जो है ना, वो बोलता है कि पार्लियामेंट, आर्टिकल 13, आर्टिकल जो 13 है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये बोलता है ना कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो ना फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, ये आर्टिकल 13 बोलता है। अब देखिए, हम एक एक करके इसको स्टार्ट पढ़ते हैं। क्या है? पहला आर्टिकल है जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, पहला फंडामेंटल राइट है। इसमें कहाँ से कहाँ दिएगा? आर्टिकल 14 से 18 है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कानून के सामने सब लोग बराबर है, सबको एक समान ट्रीट किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें ये भी बोलेगा इनकम टैक्स जो बोला है, अर्न मोर पे मोर और अर्न लेस पे मोर लेस। ठीक है, अब ये क्या है? एक तरीके के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कौन सा? लाइक रिजर्वेशन इनकम टैक्स टू प्रमोट लोअर सेक्शन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि फिर तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, बट इसको पॉजिटिवली लो ना, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको भी तो ऊपर ले आके आना जरूरी है ना। तो एक इसीलिए इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, ताकि वो लोग भी अगर ऊपर आएंगे तभी तो हमारा जो सोसाइटी है वो बराबर होगा। इकोनॉमी या सोशली वो लोग भी बराबर हो पाएंगे। ठीक है, 15 आर्टिकल है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स। मतलब कि जो देश है, स्टेट का मतलब यहाँ पे ना कंट्री है, स्टेट वो मत समझ लेना राज्य। ठीक है, वो ना किसी को धर्म, जाति, सेक्स के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। इसी में आर्टिकल में ही जो थर्ड सेक्शन है वो क्या बोलता है? हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। जैसे महिलाओं के लिए आप देखते हो ना, अलग से क्यों लगी होती है, कहीं पे भी अलग से उनके लिए लाइनें लगती हैं। समझ रहे हैं? उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। जैसे आप एमएसएमई का नाम आज बहुत सुनते हो, उसमें महिलाओं को कोई ऐसी स्कीम है जो सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लिया गया है। तो ये भी एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये जो है 15th का जो सब सेक्शन 4 है, हाउ एवर स्टेट कैन स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, एजुकेशनली और बैकवर्ड जो क्लास के लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है स्टेट। ठीक है, अब जो आर्टिकल 16 है वो क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। मतलब कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर
मौका दिया जाएगा, ये बोलता है 16th आर्टिकल। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशल एंड एजुकेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट, आपको पता है कि जो SC ST है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होती है कुछ परसेंट, जैसे OBC के लिए आपको पता है 27% है, SC के लिए 16% है। ठीक है।